सदगुरुदेव जी, पूज्य संत गुरुजन, धर्म प्रेम भाइयों, आज्ञानुसार थोड़ा सा विचार। बहुत से तारक तुम्हें, जन उद्धारक तुम्हें, संत प्यारे, सदगुरु दीन बंधु हमारे। हमारे जो सच्चे सहायक हैं वे संत गुरुजन ही हैं। संतों के अलावा संसार में हमारा जो संबंध है वह संबंध दुख देने वाला है, हमें बांधने वाला है। संतों का जो संबंध है, सानिध्य है, वह हमें इसी दुख से पार कराता है। यह जो भव का दुख है, संसार का जो दुख है, इसी दुख से संत गुरुजन हमें पार लगाते हैं। और पार हम तब होते हैं जब हम उनके सानिध्य में आएँ और उनके बताए हुए जो मार्ग हैं, जो ज्ञान की दिशा है, ज्ञान का जो राह है, उस पर चलें, तभी हमारा बंधन कटेगा, तभी हम इस भव सागर से पार जा सकते हैं। तो असली सहायक हमारे संत गुरुजन ही हैं। संसार के हमारे जो माने हुए लोग हैं, भाई बंधु, माता पिता, ये सब अपने स्वार्थ के वश हैं। सबका आपसे अपना अपना स्वार्थ है। जब तक उनका स्वार्थ आपसे पूरा होता है तब तक प्रेम बना रहता है, लेकिन जैसे ही उनके स्वार्थ में ठेस लगती है, विघ्न पड़ता है, तो जो प्रेम था वह टूटने लगता है। क्यों? क्योंकि उनको आपसे बहुत आशा थी, उम्मीद थी, लेकिन आप उनकी इच्छाओं को, उनकी कामनाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए टकराव शुरू होने लगता है। क्यों? क्योंकि अब स्वार्थ घटने लगा। लेकिन संतों के सानिध्य में जब हम आते हैं, तब संतों के मन में कोई चाहना, कोई वासना नहीं होती कि आप उनका यह काम करें। संत गुरुजनों के सानिध्य में जो व्यक्ति आता है, वह निरंतर अपने मन को उज्जवल बनाता चला जाता है, क्योंकि संतों के पास ज्ञान है और उसी ज्ञान को जब हम जीने लगते हैं, उसी ज्ञान पर हम चलने लगते हैं, तो हमारा कलमश, हमारा गंदा मन, दूषित मन धुलने लगता है। अभी दीपावली आने ही वाली है 1-2 दिन में, तो दीपावली क्यों मनाते हैं? सीधा सीधा उदाहरण हम सब जानते हैं कि जब भगवान राम 14 वर्ष के बाद अयोध्या पधारे, तब वहाँ के निवासियों ने, अयोध्या के लोगों ने खुशी में दीप प्रज्वलित किया। लेकिन जो ये दीप है, ये जो दीपावली है, यह भी ज्ञान का प्रतीक है। बाहर की जो दीपावली मनाते हैं वह तो क्षणिक है, कुछ पल के लिए, कुछ घंटे के लिए है। लेकिन जो व्यक्ति संतों के सानिध्य में आकर, गुरुजनों के सानिध्य में आकर अपने अंदर दीप जला लिया है, ज्ञान का, भक्ति का, प्रेम का, करुणा का, वह दीप शाश्वत है, एक रस रहने वाला है। और जब अंदर में दीप, ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो गया, प्रकाशित हो गया, तो ऐसे हृदय में बुराइयाँ, दोष, बंधन रह ही नहीं जाते, क्योंकि जो ज्ञान का दीप है वह सारे अंधकारों को, सारे कल्मशों को भस्म कर देता है। तो हम सबको चाहिए कि हम संतों के पास आकर वे जो हमें बताते हैं ज्ञान की बातें, सन्मार्ग की बातें, उसको अपने जीवन में लागू करें। संसार के पीछे हम ना भागें। संसार में हम सब रहते हैं, और जब रहते हैं तो अपना कुछ कर्तव्य है, क्योंकि सामाजिक प्राणी होने के नाते हम सब का अपना अपना कुछ कर्तव्य है। उन कर्तव्यों को, उन कर्मों को हम
जिम्मेदारी पूर्वक करें, लेकिन अंततः यह भी देखें, यह भी सोचें कि एक दिन मुझे इस दुनिया से अकेले जाना है, और जब मैं इस दुनिया से अकेले जाऊंगा तब मेरे साथ क्या चलेगा, मेरे साथ क्या होगा। जब हम प्रश्न करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तभी हम संतों के पास आएंगे। नहीं तो हम देखें तो संसार के लोग कितने प्रतिशत में संतों के पास आते हैं? 1% से भी कम लोग संत गुरुजनों के सानिध्य में उनके पास जाते हैं। बाकी सभी लोग तो संसार में जीते हैं, संसार के राग रंग चकाचौंध में ही डूबे हैं। उनको वही सब कुछ अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में ज्ञान का दीप प्रज्वलित नहीं हुआ है। अगर उनके हृदय में ज्ञान का प्रज्वलित दीपक जल गया होता तो वे संसार के जो माया मोह में डूबे हैं उससे हटकर अपनी अंतरात्मा का उद्धार करते, अपने बंधनों को काटने का काम करते। लेकिन वे संतों के पास आते ही नहीं। वे उन लोगों का संग साथ करते हैं जो दिनों दिन भाव बंधन में उन्हें उलझाए बांधे, जिससे हमारा आवागमन का चक्र लंबा चले और बढ़े। वही हम ऐसे लोगों का हम संग करते हैं। बंधुओं, संसार के जो लोग हैं सब लेने के लिए हैं, कोई देने वाला नहीं है। केवल संत गुरुजन ही हैं जो निस्वार्थ भाव से सब कुछ देते हैं। बाकी तो संसार लेने वाला है। एक सेठ सेठानी थे। एक दिन सेठ जी इस दुनिया से चल बसे तो सेठानी रोने लगी, और जब सेठ जी इस दुनिया से चल बसे तो खबर रिश्तेदारों में भी पहुंची, तो सभी लोग आए। सेठानी रोते रोते बोली, सेठ जी आप अभी इस अवस्था में चले गए, आपने जो इतना धन वैभव इकट्ठा किया, जमीन जायदाद बनाई, अब इसकी देख रेख कौन करेगा। उन्हीं रिश्तेदारों में से एक ने उठा और बोला, आप चिंता ना करें, उन सबको मैं देख लूँगा। सेठानी रोते रोते बोली, आपने जो अनेक नगरों में, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे में बड़े बड़े मकान बनाए, ज़मीन प्रॉपर्टी खरीदी, अब उसको कौन देखेगा। एक और रिश्तेदार खड़ा हुआ और बोला, आप चिंता ना करें, मैं उसको संभाल लूँगा। सेठानी रोते रोते बोली, आपने जो इतना धन वैभव, गाड़ी मकान बनाए, अब इसको कौन देखेगा, कौन चलाएगा इन गाड़ी घोड़ों को। तब एक और रिश्तेदार खड़ा हुआ और बोला, बुआ चिंता मत करो, इन सब चीज़ों को मैं देख लूँगा। तब सेठानी रोते हुए आगे बोली, सेठ जी आपने जो इन सब व्यापार बढ़ाने के लिए, घर द्वार मकान ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए सरकार से 50 करोड़ का लोन लिया था, अब उससे कौन भरेगा। जैसे ही यह शब्द सेठानी ने कहा, पूरी सभा शांत हो गई। कोई ना खड़ा हुआ कि मैं लोन चुका दूंगा। कहानी का भाव यह है कि संसार के जो रिश्ते नाते हैं सब अपने स्वार्थ के लिए हैं, वे सब लेने वाले हैं। संत गुरुजन ही ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से हमें सब कुछ देते हैं, बशर्ते हम उनके सानिध्य में जाएं और जो वे बताते हैं उसके अनुसार जीवन को ढालें, तभी ज्ञान का दीपक जलेगा। और जब ज्ञान का दीपक जल गया तो बंधुओं, हमारी जन्मों जन्मों की जो प्यास है शांति की, परमात्मा की, वह हमें उपलब्ध हो जाएगी, हमें मिल जाएगी। तो जो बाहर की दीपावली है इसको हम मनाएं, लेकिन मनाते हुए यह भी ध्यान रखें कि क्या जिस तरह मैं इस दीपावली को मना रहा हूँ, दीप प्रज्वलित कर रहा हूँ, क्या मेरा मन भी प्रकाशित हो रहा है? क्या मेरे अंदर भी ज्ञान का दीपक, भक्ति का, प्रेम का, करुणा का, सद्भावना का दीपक प्रज्वलित हो रहा है या नहीं? उसको जला रहा हूँ या नहीं? जब हम खुद से प्रश्न करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, तो बंधुओं स्वतः हमारे अंदर शांति आएगी और हम अपनी अंतरात्मा का उद्धार कर पाएंगे। कुछ बातें मैंने आप सबके बीच कही
और ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।